चलो यार, वो यार एक वाकया याद आ गया यार मुझे यार। वो एक पानी के जहाज पे ना एक अंग्रेज, एक चाइनीज और एक पाकिस्तानी जा रहे थे। वहां अचानक से जिन निकल आया, कह लगा मैं तुम तीनों की जान ले लूंगा, हाँ एक शर्त पे तुम लोगों की जान छोड़ सकता हूँ। सबने कहा क्या? कह लगा तुम में से तीनों के पास जो जो चीजें, अगर एक चीज पानी में फेंको और अगर मैं ढूंढ के ना ला सका तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अंग्रेज ने यार दिमाग लड़ाया, कहने लगा क्या करूं। उसके पास एक आलपिन थी, उसने आलपिन पानी में फेंक दी। जिन गया 5 मिनट में ढूंढ के ले आया। चाइनीज ने दिमाग लड़ाया, उसने अपना बाल तोड़ा, पानी में फेंक दिया। जिन गया 10 मिनट में बाल ढूंढ के ले आया। अब पाकिस्तानी की बारी आई, उसने जेब में से डिस्प्रिन निकाली, पानी में फेंक दी। आज तक जिन ढूंढ रहा। वो तो घुल गई ना। यार ये पाकिस्तानी की क्या बात है यार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सीरियस लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ जिंदगी के 4 स्टेजेस होते हैं, जिंदगी के 4 स्टेजेस होते हैं, बचपन, जवानी। ये क्या कर रहे हो? मौत। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को जरा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाइएगा। मैं कहना चाहता हूँ आप देखो, शरीफ महबूबा को भी बिस्तर पर शरीफ महबूब नहीं चाहिए। होए यार, मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर औरतें ऐसा समझती हैं कि शरीफ मर्द इज इक्वल टू गरीब, क्योंकि वो शराफत में ही अपनी जिंदगी गुजार लेता है। कोई हरामीपनी नहीं होता जिससे वो अमीर हो जाए। वो यार वो मुझे क्या क्लियर किया है? क्या वाह 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 भाई। वो शौहर ने बच्चे से कहा बेटा सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। बीवी कहने लगी आपको तो अपने काम की पड़ी रहती है, भले बच्चे का डर के मारे दम निकल जाए। वाह वाह, बच्चे मतलब ऑफिस जाने की पड़ी हुई है, भले भाई बच्चा सोएगा तो वो शौहर भी सोएगा सुकून से, ऑफिस का काम करेगा बैठ के, बच्चे करने नहीं देते ना। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, ये 3 बच्चों के बाद ना शौहर नहीं, फिर समझ ले खत्म मामला। वो फिर नींद उसकी पूरी होती ही नहीं है ना, वो ऑफिस जाता। अच्छा मैं समझा आप कह रहे हो शौहर खत्म। क्या नहीं नहीं, मतलब मामला खत्म। अच्छा मामला खत्म फिर वो ऑफिस जाए। अच्छा मैंने देखा पड़ोसियों में सेटिंग होती है। हाँ जाओ तुम अभी उस घर में खेलने जाओ। अच्छा अभी बच्चे खेलने गए, आधे घंटे बाद उनके बच्चे खेलने आ गए। बदला बदला बदला। अच्छा एक दूसरे को बता भी नहीं रहे होते लेकिन समझ रहे होते हैं कि बच्चा यहाँ खेलने क्यों आया हुआ है और अपने बच्चे को क्यों भेज रहे। तो एक दूसरे आप मेरे बच्चे को लंच भी करवा दीजिएगा। हाँ दिस इज अंडरस्टैंडिंग। अब पता क्या, मोहब्बत में ना वो बात नहीं रही, मोहब्बत में लालच आ गई है। अब आप देखो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है मैं तुमसे बात किए बिना एक पल भी नहीं रह पाता, तुम कैसे रह लेती हो? लड़की करी दूसरे वाले से बात करके। हाँ सही बात, वाह वाह सही बात है। वो लड़के ने लड़की से कहा ना तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा तमन्ना। लड़के ने कहा तुम्हारे बाप का नाम सरफरोशी तो नहीं है? लड़की ने कहा क्यों? लड़का कहने लगा क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। नसीरुद्दीन शाह। वैसे शेर तो किसी और का है। अच्छा मामला तो ऐसे चल रहे हैं यार, मेरी एक बात समझ में नहीं आती यार, लोगों को पता नहीं क्यों बीवी में खराबी नजर आती। मुझे तो किसी की बीवी में कोई खराबी नजर नहीं आती है। तो जब अपनी करोगे ना फिर पता चलेगा। नहीं मैं एक दिन गलत बात है यार। वो अब शौहर ने ना अपनी शुगर पेशेंट बीवी से कहा कि कोई सेल्फ कंट्रोल करना ना तुमसे सीखे। बीवी खुश हो गई, कहने अच्छा कैसे? शौहर ने कहा तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है लेकिन हराम है जो कभी जबान पे आई हो। हाँ यार क्या फिर वही वाली बात, हम पे इल्जाम लगे खवातीन को डिस्कस। अच्छा कुछ अभी शादी की बात चली ना, आप देखो कुछ लोगों को शादी का इतना शौक होता है। लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई मैं तो ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि शादी के बाद मेरे बराबर में एक लड़की सोएगी। हाँ अरे उसकी बीवी होगी यार। लड़की तो जब होगी जब शादी होगी, उसके बाद तो औरत हो जाएगी। आदमी का थॉट देखो ना यार। ये आपको पता है, ये अच्छा ये कुंवारे दोस्त भी होते हैं कुछ। अब आपकी शादी हुई है ना, अब अगले दिन आपसे मिले और भाई कैसे ठीक हो? अच्छा पूछना चाहते हैं? नहीं उगलवाना भी चाहते हैं। सही था, अगला बता नहीं रहा कि हुआ क्या रात में, नहीं बता रहा वो। और बताओ सही थे? क्या हुआ? कुछ खाओगे? शादी हो गई थी 2 बजे तो हो गई। अच्छा ये जब शादियां होती ना तो शादी में दुल्हन दूल्हा के साथ तो एडजस्टमेंट हो रही होती है, उस खानदान से रिलेटिव उनके ज्यादा एडजस्टमेंट हो रही होती है। वो तो चल रहा है। उनको देख के दिल करता है चलो यार हम लोग भी एडजस्टमेंट कर लें, हमारी उस रात जो है ना सुहागरात सही नहीं हुई थी। अच्छा ये पुराने जमाने में होता था। वो होता है ना कभी कभी। कल उस जमाने में हमने घर में सुहागरात बनी थी, इस दौर में तो एसी लगे में फलाना के। हाँ एसी में हम सुहागरात कभी नहीं बनाई हम। लेकिन एक बात याद आ गई यार कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पुराने लव के बारे में बता दे, प्यार के बारे में बता दे तो बीवी खामोशी से सुन लेती है। लेकिन अगर बीवी बता दे शौहर उस पर इल्जाम लगा देगा बदचलनी का। ओए होए आजकल तो भाई अपना प्यार खुल के बता रहे होते हैं, मेरी यार कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी फलाने। अच्छा बहुत से उगलवाने के लिए भी करते हैं बात करते, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा पता चल गया। अच्छा ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, ये तो आपने बीवी का बताया। लेकिन अक्सर जो नौजवानों में है ना, वो लड़की का ब्रेकअप हुआ होता है। अब वो क्या हुआ, उसने अपना पार्टनर स्विंग कर लिया, मतलब अब दूसरे लड़के के साथ आ गई। अब पिछले बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है, तो अब लड़का ये सोच रहा होता है यार ये तो उसके साथ पार्क भी गई होगी, हिल पार्क भी गई होगी, हिली भी होगी, मतलब वहाँ झूले होते हैं। हाँ झूले होते हैं वहाँ पे चहल कदमी भी। और सुना है वो पहाड़ी में जगह किराए पे भी देते हैं, सीधा बोल। पहाड़ियों पे जगह किराए पे भी मिलती है। हमारे टाइम में ऐसा क्यों नहीं था यार ये?
ये इसके साथ पाकिस्तान टूर टाइम पे पहाड़ियां ही नहीं थी। हाँ, पहाड़ियां बनानी पड़ती थी पेंसिल से। ये इसके साथ पाकिस्तान टूर पे भी गई होगी। ये इसके साथ क्या कहते हैं फिजिकल ऐसा सोचते हैं। वो मियाँ बीवी में ना बातचीत बंद थी, तो शौहर ने सुबह जल्दी उठना था, तो उसने एक पर्ची पे लिखा कि मुझे 8 बजे उठा देना, और वो पर्ची टेबल पे रख दी। अच्छा, बीवी ने वो पर्ची पढ़ ली। अब शौहर जब सुबह उठा तो उसके पेट के ऊपर बहुत सारी पर्चियां पड़ी हुई थी जिसपे लिखा हुआ था 6 बज गए उठ जाएं, 7 बज गए उठ जाएं, 8 बज गए अब तो उठ जाएं। ये एक तरीका है ना ये। वाह यार, ये बात नहीं की उसने, बात नहीं की। वो क्या सोते हुए कैसे पढ़ता। हाँ, ये नाराजगी करने का तरीका है। अच्छा, देखिए 2 तरह की बीवियां होती हैं। एक तो आप उस पर चीख रहे हैं, वो भी आप पे चीख रही है, ये सही है, ये मामला बैलेंस रहता है। लेकिन एक वो होता है ना कि आप बीवी पे चीखे, अब बीवी खामोश है। अब आपने ये खामोशी खतरनाक है। अब आपने पता है आपको उसको कैसे मनाना है? कैसे? अब आपको बाहर लेके जाना है खाना खिलाने। हाँ। समझ रहे? फिर शौहर मनाता है। हाँ। समझ रहे? और जो बीवी बहस करती है ना, शौहर उसको नहीं मनाता। अब ये बात की ना खामोशी पे, खामोशी पे मुझे एक बात याद आ गई यार। वो बीवी ने अपने शौहर से कहा अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। हाँ। तो बीवी ने कहा मैं 10 तक गिनूंगी, अगर आपने बात नहीं की मैं खुदकुशी कर लूंगी। बीवी ने कहा 1, शौहर खामोश। बीवी ने कहा 2, शौहर खामोश। बीवी ने कहा 3, शौहर खामोश। बीवी ने कहा 4, और 4 कहते बीवी ने रोना शुरू कर दिया। शौहर ने कहा गिनो गिनो, आगे गिनती क्यों नहीं हो? बीवी ने कहा अच्छा हुआ आप बोल उठे, मेरी जान बच गई। बिल्कुल सही कह रहा है यार। मुझे ऐसी मैं लेटा हुआ सोच रहा था एक बार। मैंने कहा यार ये जो हीर रांझा, सोनी माहीवाल, सस्सी पन्नू, तो कभी इन्होंने मतलब हीर ने कभी कहा होगा रांझा से ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों आ रहे हो बार बार रोजाना खेतों में क्यों आ जाते हो? ये ऐसा नहीं, कभी हीर ने रांझा को तो ये तो जरूर कहा होगा, देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। यार क्योंकि ये तो अगर तुमने मुझे टच किया ना तो मैं शोर नहीं मचाऊंगी। और रांझा ने भी कहा होगा कभी मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, तुम ही हो। हाँ, तुम ही हो, ऐसा कुछ कहा होगा। हाँ यार, रांझा ने ये तो कहा, देखो कसम खाता नहीं, दर्द नहीं होगा। मतलब मोहब्बत में मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा। ये तो कहा होगा, इनके तो लव स्टोरी के जो वो है वाकयात, वो तो मशहूर है यार। अच्छा, शीरी फरहाद वाला सही है कि उसने जो वो दूध की नहर हाँ, दूध का कोई वाकया है, मैंने सुना। क्या शीरी ना, ये शीरी ने दूध की नहर भी जगह भी खुद बताई थी कि यहाँ से निकलेगा। नहीं मतलब जब तो एकदम निकाला। फरहाद का सुना था कि उसने पहाड़ से कोई दूध की नहर निकाल दी थी। अच्छा, ये वाकई दूध की नहर सुना है, मुझे नहीं पता इन चीजों। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वंस अगेन आप लोग इस बात से रिलेट करोगे और मैं करवा के रहूंगा। आप देखो, एक शौहर का कहना है आप दुनिया की किसी भी औरत को माँ, बहन, बेटी तो कह सकते हैं मगर बीवी नहीं कह सकते, और जिसे बीवी कह सकते हैं उसे कुछ नहीं कह सकते। हाँ। हाय हाय हाय, क्या बात याद आ गई। मैंने एक बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा आपकी उम्र 95 बरस है। हाँ? और आप अपनी 92 साल बीवी को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, इसकी क्या वजह है, इतनी मोहब्बत अभी तक? कह लेंगे बस बेटा 10 साल पहले मैं उसका नाम भूल गया था, हिम्मत ही नहीं होती पूछने की। डर, खौफ। अच्छा, कुछ और होते हैं अपनी बीवी को आवाज दे रहे होते हैं, सुनो, फिर बच्चों से पूछ रहे होते हैं क्या नाम है तेरी माँ का। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ सुनो। और नहीं यार, 95 साल की उम्र में तो वैसे ही याददाश्त कमजोर हो जाती है ना। ये भी है। और फिर पुराने जमाने में कभी भी बीवी का नाम लेके नहीं बुलाते थे, अच्छी बच्चों के नाम से बुलाते थे, बरकत की अम्मा, उज़मी की अम्मा, ऐसे बुलाया जाता था। हाँ, बरकत की अम्मा, उज़मी की अम्मा। अच्छा, बीवियां ऐसे बुलाती थी, सुने एजी। इसलिए बोलती थी कि अबे गधे नहीं बोल सकती। मैंने एक चीज नोट की, एक जनरल बात करने जा रहा हूँ। ये जो घरों के नौकर होते हैं ना, ये घरों के नौकर जो ने एक दूसरे की घरों की मुखबरियां कर रहे होते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने 2 घरों के नौकरों को आपस में बात करते हुए सुना। एक घर का नौकर दूसरे घर के नौकर से करे हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी हमें नौकर नहीं समझा और हमने भी कभी उन्हें साहब नहीं समझा, लेकिन उनकी बेगम साहिबा ने हमेशा हमें साहब समझा। हाँ, मतलब जो जिस घर के मर्द अच्छे हो तो वहाँ की औरतें भी अच्छी होती हैं। उसने हमेशा साहब समझा और वही हुकूक दिए। अरे यार, ये आपने नौकरों की बात की ना। हाँ। वैसे बहुत सारे लोग जो है ना नौकरों पे घर छोड़ के ना मुल्क से बाहर चले जाते हैं महीनों के लिए। हाँ। और नौकर जो है ना घर किराए पे उठा देते हैं। हाँ, घंटों के लिए। हाँ। मतलब शूटिंग पे दे देते हैं। यार ये आपको तो पता होगा यार, ये कोई राब्ता नहीं है आपका ऐसा किसी यार? ये नहीं करो यार, झूठ नहीं बुलवाओ, झूठ नहीं यार। ये धंधा वैसे बहुत गंदा है भाई। मैंने सुना इस धंधे के बारे में कि घंटों के हिसाब से रूम मिलता है और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते। जैसे आप जा रहे हैं ना फैमिली लेके, सर्टिफिकेट तो जाली भी बंदा कॉपी बना के कर लेता है। हाँ ना। अच्छा, वो पता है क्या मानते हैं? 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के जा रहे हैं, ये फैमिली नहीं है। कोई एक भी साथ वो हो ना, मादा हो, तो वो कहते हैं ये फैमिली। आप आमादा बोलो, मादा हम समझ जाएंगे।